आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धन एक भगवान या शैतान। देखिए, हमने धन को दो अलग अलग शब्दों में, शब्द तो नहीं कहूंगा, इसको वर्ण कहूंगा, क्योंकि शब्द तो एक धन है। इसको हमने दो हिस्से कर दिए। एक में हमने धा लिखा है, एक में हमने ना लिखा है। यानी कि हमारा धन के द्वारा ही जो एक उसमें ना शब्द जो छिपा हुआ है ना, उसमें भी आपको, जैसे हम किसी बात को ना करते हैं ना, तो उसका एक संदेश छिपा हुआ है। और दूसरा हमने नीचे लिखा है भगवान। देखिए, भगवान तो एक परम चेतन सत्ता है, क्योंकि परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है, इसीलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। और हम सभी आत्माएं, देखिए, मैं तो अक्सर अपनी आत्मा शब्द को भी सफेद रंग से ही दर्शाता हूँ। हम सभी आत्मा तो देखिए अनंत है, भले ही परमात्मा के दृष्टिकोण से निश्चित है, क्योंकि आत्मा का भी देखिए जन्म मरण नहीं होता, इसलिए संख्या कम ज्यादा तो हो नहीं सकती। और दूसरी बात, ये जो प्रकृति के तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इस तमोगुण को भी हम देखिए अज्ञानता से दर्शाते हैं, काले रंग से इसीलिए तो दर्शाते हैं। और सभी पदार्थों को भी तामसी कहा गया है। और ये जो रजोगुण है, रजोगुण को हम देखिए पीले रंगीन रंग से दिखाते हैं, लेकिन सत्वगुण को हम सदा ही देखिए एक सफेद रंग से, एक ज्ञान का दीपक जलाते हुए कहो, या जैसे देखिए आपके हमारे घरों में प्रकाश होता है ना, बल्ब ट्यूब जलाते हैं तो सफेद रंग का होता है, तो ये ज्ञान का प्रतीक है। यानी कि प्रकृति के तीन गुणों में हम सत्वगुण को और आत्मा को भी देखिए, आत्मा तो पूर्ण रूप से एक चेतन सत्ता है, क्योंकि आत्मा चाहे वो पक्षी की हो, चाहे पेड़ पौधे की हो, चाहे कीट पतंगे की हो, कीड़े मकोड़े चींटी की हो, सभी की आत्मा देखिए ज्ञानवान है। केवल हम जब विषय भोगों में जब लिप्त मर्यादा से अधिक हो जाते हैं, तो फिर आपकी हमारी आत्मा का प्रकाश वैसे ही ढक जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे ये जो काले बादल आ जाते हैं ना, तो फिर सूर्य का प्रकाश अस्थायी रूप से ढक जाता है। और जैसे ही वो काले बादल हटते हैं, तो फिर वो प्रकाश तो पहले से ही था, सूर्य का प्रकाश तो ढकता नहीं। इसी तरह जब जब हम अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते हैं, और सत्संग तो देखिए 84 लाख योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि, जिसमें आप सभी भाई बहन और मैं भी शामिल, यानी कि मनुष्य योनि पाकर ही हमें आपको एक सत्संग करने का एक अवसर मिलता है। क्योंकि सत्संग करने से ही आपकी हमारी अज्ञानता वैसे ही जाती है, जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल हटते हैं, तो फिर वो सूर्य का प्रकाश सहज ही आपको हमें भाषित होता है। इसी तरह जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं, यानी कि ये जो आपके बड़े जीवन में ये जो राजसी और तामसी ये जो गुण है, यानी कि राजसी क्या है, ये विषय भोग है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये तामसी भी है, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर भी देखिए तामसी है। भले ही देखिए भगवान श्री कृष्ण ने तो मनुष्य योनि के शरीर को एक रथ की संज्ञा देकर बहुत ही बड़ा एक ज्ञान दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता में जो एक रथ के 5 घोड़े दिखाए हैं ना, ये 5 घोड़े एक शिक्षा के लिए, कि ये 5 आपके हमारी भोग विषय हैं। भोग विषय क्या है? गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। 5 ज्ञानेंद्रियां समझ लो, 5 कर्मेंद्रियां समझ लो, 5 तत्वों का बना हुआ आपका हमारा ये स्थूल शरीर है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। यानी कि ये सब मिलाकर ये तामसी या राजसी है, क्योंकि हमने अभी बताया ना, सभी के सभी भोग्य पदार्थ भी देखिए तामसी कहलाते हैं। आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भी तामस है। तभी तो देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक स्थूल ज्ञानेंद्रियां हैं, वो भी इस विषय भोगों की ओर सहज ही आकर्षित हो जाती है, क्योंकि दोनों में सजातीय संबंध है। और देखिए, इन विषय भोगों की प्राप्ति किससे होती है? धन से। इसलिए तो देखिए मैंने धन में देखिए 2 वर्णों का भेद कर दिया, क्योंकि धन आपके हमारी देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी चाहिए, लेकिन यही धन जब एक अधिक मात्रा में हम जब विषय भोगों में खर्च करना आरंभ कर देते हैं, तो फिर ये देखिए धन ही आपके हमारे जीवन में एक शैतान का रूप धारण कर लेता है। आसुरी प्रवृत्ति आपके हमारे जीवन में आने लगती है, यानी कि आपका हमारे जीवन में
एक पतन की एक शुरुआत हो जाती है। देखिए ये विषय भोग आपके हमारे ज्ञान को ही आवृत नहीं करते, क्योंकि ये सारे विषय भोग के हैं, राजसी है या तामसी है। देखिए मनुष्य विषय भोगों की प्राप्ति के लिए यदि वो धर्मानुसार भी कर्म करता है तो उसकी स्थिति क्या रहती है, राजसी रहती है। यानी कि वो अगर अन्य मनुष्यों को कहो, अन्य जीवों को भी किसी भी प्रकार की देखिए पीड़ा नहीं देता, तब भी उसकी स्थिति शून्य की रहती है। क्योंकि मैं तो देखिए रजोगुण को शून्य से ही अक्सर संबोधित करता हूँ। और ये जो तमोगुण है, तमोगुण क्या है, देखिए जब जहाँ अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, किस लिए, अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ क्या है, आपके मेरे पांच भोग्य विषय। यानी कि जब हम अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं और फिर धन कमाते हैं, किनके लिए, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, तो फिर आपके हमारे ये पाप कर्मों का कर्माशय बनने लगता है। इसलिए तो देखिए मैंने धन के शब्द के मैंने दो वर्ण बना दिए हैं। एक में मैंने धा मतलब सफेद रंग से दर्शाया, और एक में ना को मैंने देखिए एक मना करने की एक दृष्टिकोण से, ना जैसे हम किसी चीज को लेने से ना कर देते हैं ना, नहीं चाहिए, तो ये नहीं से पहला वर्ण समझ लो किसी भी दृष्टिकोण से। इसीलिए देखिए मैंने जो नीचे भी ये शैतान शब्द लिखा है ना, इसको काले रंग से दर्शाया। और अक्सर मेरी वीडियो में जहां जहां देखिए काला रंग इस्तेमाल होता है ना, तो उसका एक संदेश होता है कि इससे हमें बचना चाहिए। देखिए शास्त्रों में भी आसुरी प्रवृत्तियों को अक्सर आप देखोगे ना, काले कपड़े पहनाए जाते हैं। आप तो देखिए अपने जीवन में आपने रामलीलाएं भी देखी होंगी, तो रामलीला में क्या होता है कि वहां पे देखिए जितने भी ये जो असुर प्रवृत्तियों के लोग होते हैं, या रावण के जितने भी जो एक उनकी सेना के लोग दिखाए जाते थे, तो वो काले कपड़ों में दिखाए जाते थे। ये एक संदेशात्मक एक दृष्टिकोण से है। वैसे कोई मेरे देखिए काले कपड़ों से कोई ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन इससे हमें एक संदेश मिलता है। यानी कि हमने अपने मिले हुए जीवन में शैतान नहीं बनना। शैतान का अभिप्राय क्या है कि हमने देखिए तमोगुण में नहीं गिरना, निषेध कर्मों से हमने बचना है। क्योंकि शास्त्रों में क्या कहा गया है कि विहित कर्म करने चाहिए। विधि विधान द्वारा जो शास्त्रों में कर्म बताए गए वो पुण्य कर्म है, उनको करने से ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। जब हम रजोगुण में रह के देखिए साधारण पुण्य कर्म करते हैं तो उनका भी हमें भविष्य में फिर सुख रूपी फल मिलता है। और जब हम देखिए परोपकार के कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य कब करते हैं, जब हम सत्वगुण में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि रजोगुण से सत्वगुण, देखिए प्रकृति के तीन गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया। इसके पीछे का कारण क्या है, यानी कि हम देखिए धन कमाकर, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते और अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, तो देखिए हम रजोगुण में स्थित होते हैं। लेकिन जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, अब देखिए आज मनुष्य मांसाहार बना हुआ है, तो मांसाहार में क्या है कि वो अन्य पशु पक्षियों को वध करता है, हत्या करता है। तो ये तो मना किया गया शास्त्रों में, निषेध कर्म, यानी कि हम तमोगुण में गिर जाते हैं। किसके लिए, अपने जीविया के स्वाद के लिए। तो फिर ये पाप कर्मों का आपका हमारा कर्माशय बढ़ता है। इसी तरह देखिए मैंने धानी शब्द का जो पहले धा लिखा है ना, उसको सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए कुछ आवश्यकताएं, हमें दाल रोटी चाहिए, दो चार जोड़ी वस्त्र चाहिए, रहने को मकान चाहिए, यानी विभिन्न प्रकार की हमारी जो स्थूल शरीर की आवश्यकताएं होती है, उसके लिए हमें धन चाहिए, लेकिन एक मर्यादा में चाहिए। मर्यादा का अभिप्राय है कि हमें लाभ के लिए देखिए अपना व्यवसाय भी करना है या नौकरी करनी होती है, लेकिन जब मन में आपके हमारे धन के प्रति एक विशेष इच्छा जाग जाती है, लोभ जाग जाता है। देखिए लाभ से लोभ में एक मात्रा का ही तो अंतर है। यानी कि हम अपनी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, धन का संग्रह करना आरंभ कर देते हैं। तो आरंभ में तो देखिए संग्रह की शुरुआत कहाँ से होती है, लोभ से होती है। फिर ये लोभ ही एक दिन ये संग्रह का रूप धारण कर देता है। आज आप समाज में देखोगे कि लोग धन को एकत्रित करने के लिए कितने ही दिन भर में पाप कर्म करते रहते हैं, मनुष्य को इसका बोध भी नहीं होता। और समाज में तो देखिए कहीं कहीं तो ऐसी स्थितियां भी आप देखने को मिलती हैं कि जिन लोगों ने इस संग्रह को भी एक महासंग्रह का रूप, कभी कभी आप देखते हो ना सरकार द्वारा कुछ ऐसे मनुष्य पकड़ में आते हैं या आयकर विभाग द्वारा पकड़ में आते हैं, तो उनके घरों से, व्यवसाय के कार्यालयों से कितना अधिक धन मिलता है, कितना अधिक जेवर मिलता है, कितनी अधिक बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा मिलता है। तो ये क्या है, ये महासंग्रह है।
क्योंकि मनुष्य ने अपने मिले हुए जीवन में देखिए हमने 60, 80, 100 वर्ष तक जीवन जीना है। उसमें भी हम देखिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना धन चाहिए। लेकिन मनुष्य इस पर चिंतन नहीं करता। चिंतन नहीं करने का मतलब कि वो अपने मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करता। देखिए सत्संग करने से ही आपके हमारे जीवन में एक ज्ञान का दीपक जलता है। जब तक देखिए ज्ञान नहीं होगा तो आपके हमारे देखिए ज्ञान के अभाव में आपकी हमारी क्रियाएं कहो, कर्म कहो, वो आधी अधूरी होती है। देखिए हम सभी भाई बहन सुबह का नाश्ता लेते हैं, दोपहर का भोजन खाते हैं, रात का भोजन करते हैं, तो हमारे गृहिणी को खाना बनाने का ज्ञान होता है। यदि उसको ज्ञान नहीं हो तो उसका खाना बनाने का भी जो एक स्वाद है वो आधा अधूरा कच्चा पक्का बनता है। कभी कभी देखिए हम स्वयं खाना बनाते हैं तो यदि हमें ज्ञान नहीं है तो हम आधा अधूरा कच्चा पक्का ही खाना बना पाते हैं। और जैसे ही हमें ज्ञान होता है, वही बात देखिए ज्ञान क्या है, कर्मों से पहले यदि हमें आपको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ गया है, कर्मफल सिद्धांत हमें समझ में आ गए हैं, यानी कि हम केवल विहित कर्म करें, विधि विधान द्वारा कर्म करें, तभी तो शास्त्रों में देखिए ये कर्म कांड भी बनाए गए। कर्म कांड आपको हमें रजोगुण में डूबने नहीं देते और सतोगुण का रास्ता बता देते हैं। सतोगुण का रास्ता क्या है कि जब हम देखिए कथा कहानियों से जुड़ते हैं या लोभ से या भय से भी कुछ कर्म कांड ऐसे जीवन में करते हैं जो हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं। सतोगुण का एक दरवाजा आपके हमारे जीवन में खोल देते हैं। अक्सर आपने जीवन में देखा होगा ना कि जब जब मनुष्य रजोगुण से सतोगुण की ओर जाता है तो उसके मन में परोपकार के कार्य करने की एक प्रेरणा होती है। इसीलिए कहा जाता था कि देखिए अपने कमाए गए धन का 10% हमें परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए। धर्म के प्रचार में हमें धन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि धर्म के कार्यों में धन लगाना भी देखिए एक परोपकार का कार्य माना जाता है। और जब जब हम देखिए गरीब भाई बहनों की कुछ मदद करते हैं, चाहे भंडारे करने से करते हैं, उनको वस्त्र देने से करते हैं, उनकी शिक्षा का प्रबंध कर देते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के देखिए स्वास्थ्य की सेवाएं देते हैं, तो ये सभी परोपकार के कार्य हम अन्य मनुष्यों के लिए करते हैं। जैसे किसी मंदिर में आप पंखा लगवा देते हैं, कूलर लगवा देते हैं, या धर्म से संबंधित कुछ ऐसे पुस्तकें छपवा देते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की देखिए ऐसी क्रियाएं जो अन्य मनुष्यों के लिए हितकारी होती है, हम करते हैं। इसी तरह देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि हमें पशु पक्षियों को भी एक अन्न जल देना चाहिए, पेड़ पौधों को भी जल देना चाहिए। ये जो शास्त्रों में कहा गया ना कि गाय को ग्रास देना चाहिए, क्योंकि गाय हम सभी भाई बहनों के जीवन के लिए बहुत ही एक उपयोगी है, तो उसको इसलिए माता का दर्जा भी दिया गया। हालांकि देखिए शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मनुष्य से नीचे की सभी जोनियां तामसी मानी जाती, लेकिन उन तामसी जोनियों में भी जैसे देखिए कुत्ते को तामसी माना गया है और गाय को सात्विक माना गया है, और ये जो घोड़ा है, हाथी है, इनको राजसी माना गया है। इसी तरह देखिए पक्षियों में क्या है, ये कबूतरों को ये सात्विक माना गया। तभी तो आप देखोगे ना, आप कई बार सड़कों में या इधर उधर देखिए, मैं भी अपनी छत पर कबूतरों को दाना देता, तो ये सभी सात्विक कार्य माने जाते हैं। इसी तरह ये जो कौवा है इसको तामसी कहा गया है। तो ये विभिन्न स्थितियां देखिए शास्त्रों के अध्ययन करने से हमें समझ में आती है कि हमें मिले हुए धन को देखिए कमाने से मना नहीं है, लेकिन हमें उतना ही धन कमाना चाहिए कि उस धन का हम विषय भोगों की गलियों में अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करें। देखिए आज विज्ञापनों का दौर चल रहा है, लोग विज्ञापनों से इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि लोग अपने स्थूल शरीर को सजाने संवारने में ही अपना धन भी खर्च करते हैं और अपना समय भी खर्च कर देते हैं। जैसे आपके हमारे तन को ढकने के लिए देखिए 2 4 6 जोड़ी वस्त्र चाहिए, लेकिन यदि हम अपनी अलमारियां 100 जोड़ से भर देते हैं, फिर इसी तरह देखिए हम जूते चप्पल भी अनेकों जोड़ी रखते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के हम विषय भोगों में जब अधिक धन खर्चते हैं, हम घूमने फिरने में अधिक धन खर्चते हैं, तो फिर आपका हमारा ये जो मिला हुआ जो धन है ये हमें विभिन्न प्रकार की देखिए शैतान प्रवृत्तियों में ही प्रवृत्त करता है। शैतान का अभिप्राय देखिए, आप
तमोगुण से अधिक ले सकती है। और कहीं कहीं जब देखिए हम मर्यादा से अधिक विषय भोग करते हैं, भले ही धर्मानुसार करते हैं, तब भी देखिए मनुष्य की स्थिति कोई एक विशेष सात्विक बन नहीं पाती, क्योंकि जब जब मनुष्य राजसी प्रवृत्तियों में कहो, विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता है, उछल कूद करने लगता है, तब उसके जीवन में देखिए फिर वो किया गया सत्संग भी अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता। और अक्सर ब्याह शादियों में आप देखिए खाने पीने पे जो लोगों की प्रवृत्तियां होती हैं, और सजने संवरने में कहो, या डीजे पर जो नाच गाने की जो स्थितियां बनती हैं, ये सभी की सभी स्थितियां देखिए धन से प्रभावित होती हैं, आपके हमारे विषय भोगों से प्रभावित होती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा किया गया सत्संग वो अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता। इसी तरह देखिए युवा वर्ग में विभिन्न प्रकार के जो एक मांसाहार भोजन का सेवन चल निकला है, शराब का सेवन, ये विभिन्न प्रकार का ये जो नशे के पदार्थ है, गुटखा है, सिगरेट है, या विभिन्न अन्य प्रकार के देखिए नशे के जो एक साधन लोग लेना आरंभ कर दिए हैं। मैंने तो देखिए ऐसी ऐसी स्थितियां भी अपने जीवन में देखी हैं कि सुबह के 4 साढ़े 4 बजे कुछ ऐसे युवा वर्ग खाने पीने के बाद कुछ ऐसे हंगामे करते हुए अपनी कारों में जाते हैं, जिससे वो अन्य लोगों के जीवन की स्थितियों को भी वो बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ना इसलिए देखिए मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे युवा वर्ग के लोग देखे हैं, जो पीने के बाद उस कांच की बोतल को सड़क पर फेंकते हुए चले जाते हैं। अब देखिए पीने में तो वो स्वयं को अपने आप को अचेत करते हैं, लेकिन ये जो बोतल सड़क पर जो फेंक कर आगे निकल जाते हैं, तब जो एक अन्य पैदल चलने वालों के लिए या अन्य लोगों के लिए जो एक विपरीत स्थितियां बनती हैं, तो ऐसे में देखिए ये जो धन है ये मनुष्य को शैतान बना देता है। शैतान का अभिप्राय देखिए मेरा तामसी प्रवृत्तियों से भी है, और कुछ हद तक देखिए राजसी प्रवृत्तियों से भी है, क्योंकि जब जब मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, यानी कि वो सत्वगुण की लगाम से मर्यादा में नहीं रहता, तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को, यानी कि उन घोड़ों की लगाम को अपने हाथों में लिया। यानी कि ये जो विषय भोगों की लगाम को हो, या स्थूल शरीर की ऊपर जो सत्वगुण की लगाम होनी थी, जब तक परमात्मा के हाथों में कहो, गुरु के हाथों में कहो, या शास्त्रों के अधीन नहीं होती, तब तक ये विषय भोग कहो, या 5 आपके हमारी जो एक कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, ये फिर अवारागर्दी करने लगती है, ये गलत दिशा में निकल जाती है, और गलत दिशा में निकल जाने पे फिर एक समय विशेष के बाद देखिए उनके दुख रूपी परिणाम आते हैं। ये दुख रूपी परिणाम क्या है? देखिए जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में साधना नहीं करता, देखिए साधना करने का आपको हमें एक अवसर है, इसलिए तो मैंने ये देखिए धन के नीचे एक भगवान या शैतान 2 शब्द क्यों लिखे? ये भगवान का अभिप्राय है कि हमने अपने मिले हुए धन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा के मार्ग पे चलना है, हमने साधना आरंभ करनी है। इस धन को हमने एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना है, न कि भोग के रूप में। जब जब हम देखिए इस धन को विषय भोगों में लगाते हैं, तो मैंने तो देखिए विभिन्न स्थितियों का कुछ अपने अनुभव के आधार पर मैंने कुछ आपके सामने बातें रखी हैं। जबकि समाज में अक्सर देखिए ऐसा देखा जाता है। देखिए मैंने तकरीबन कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था रोटी के ऊपर, उसके साथ ही मैंने धन लिखा था। एक साधारण मनुष्य की आवश्यकता क्या है कि उसको दाल रोटी मिलती रहे, दाल रोटी मिलती रहे, उसके पास रहने को जगह हो, कुछ जोड़ी वस्त्र की हो, तो यानी उसकी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती। लेकिन जैसे जैसे उसके जीवन में देखिए विषय भोग बढ़ते जाते हैं, वो चाहता है कि दाल रोटी के साथ में मलाई कोफ्ता मिले, रायता मिले, खीर मिले, पापड़ मिले, अचार मिले, यानी आपके हमारे भोजन की थाली में नहीं, आपके हमारे जीवन की थाली में ये विषय भोग बढ़ते जाते हैं। इसीलिए फिर ये विषय भोग ही उसको फिर संग्रह की ओर प्रेरित करते हैं कि भविष्य में भी उसको ये विषय भोग मरते दम तक मिलते रहे, उसके परिवार वालों को मिले, उनके आगे बाल बच्चों को मिलते रहे। तो ये सभी धन की एक संग्रह की एक प्रवृत्ति को जगाते हैं, जो अंतोगत्वा फिर देखिए धन कमाने में भी कब मनुष्य अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, मनुष्य को पता नहीं करता।
यानी कि कुल मिलाकर हमें अपने मिले हुए जीवन में इस धन को उतना ही महत्व देना है कि आपका हमारा सत्वगुण एक जागृत अवस्था में रहे, परमात्मा से सदा हमारी प्रीति बनी रहे और मिले हुए जीवन में हम परमात्मा की ओर सम्मुखता अपने बनाए रखें। यानी कि आपके हमारे जीवन में जहाँ तक संभव हो सके हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, हमें कर्म योग में स्थित होना चाहिए, फिर हमें ज्ञान योग में और परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने मिले हुए जीवन को सार्थक दिशा में ले जाना चाहिए। और यदि हम मिले हुए धन का देखिए दुरुपयोग करते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी बुराइयां आने लगती हैं, यानी कि हमारा जीवन एक शैतान बन जाता है। और शैतान बनने की स्थिति में देखिए आपके हमारे संचित कर्मों का क्रमशः बिगड़ जाता है। जब उसमें पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में मरने के बाद फिर नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां में ना चाहते हुए भी मनुष्य को नीचे जाना ही पड़ता है। नीचे की जोनियों में जाकर उन किए गए पाप कर्मों और दुख रूपी फल भोगना ही पड़ता है। देखिए नीचे की जोनियों के तो कितने नाम ही ऐसे हैं जिनका नाम सुनकर ही एक मनुष्य भयभीत हो उठता है, लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपने विषय भोगों पर अंकुश नहीं लगाता, जिसके फलस्वरूप ये विषय भोग के वेग ही फिर मनुष्य को पाप कर्मों की गलियों में कब कितने स्तर तक नीचे गिरा देते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। यानी मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही हम जितना अधिक परमात्मा की ओर सम्मुख हो सकते हैं, अपने दिनचर्या पर चिंतन कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारे मिले हुए जीवन में परमात्मा की सम्मुखता बढ़ने लगती है और हमारा मिला हुआ जीवन आपका सफल होने लगता है, सार्थक होने लगता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, परमात्मा से जोड़ने में मददगार लग रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि आज की चर्चा विशेष पर जब मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी शिकायत, अपना कोई प्रश्न या आपका कोई सुझाव हो मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।